Assalamualaikum. Welcome back to our YouTube channel. I'm consultant dietitian आयशा रज़ाक. आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपने वीडियो को लाजमी देखना. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स, जिसको आप हेमोराइड्स भी कह सकते हैं, बवासीर भी कह सकते हैं. ये प्रॉब्लम किस तरह से होता है और किन किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जिस्म में जो रेक्टम है उसके अंदर या बाहर खून की जो नसें हैं वो स्वेल हो जाती हैं. इसमें आपको दर्द, जलन, ब्लीडिंग और कभी कभार इचिंग भी होती है. टू मेन टाइप्स की बात की जाए तो उसकी दो टाइप्स हैं, इंटरनल हेमोराइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोराइड्स. इंटरनल हेमोराइड जो है ये अंदर से होता है आपका प्रॉब्लम और इसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है. एक्सटर्नल वाले में क्या होता है, एनएस के बाहर ये दिखाई देती है और इसमें आपको दर्द और जलन फील होता है. अगर हम इसके रीजंस की बात करें कि बवासीर की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वजूहात बनती हैं, तो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है. इसके अलावा डेली रूटीन में स्पाइसी और जंक फूड का इस्तेमाल, हमल में ज़्यादा वज़न उठाना, प्रेगनेंसी में ये इशू हो सकता है, रूटीन में कम वाटर इनटेक और इसके साथ साथ जेनेटिक्स की वजह से भी ये इशू आपको हो सकता है. अब हमें कैसा पता लगेगा कि हमें बवासीर का मसला है, तो इसकी कॉमन निशानियां हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाथरूम के वक्त ब्लीडिंग का होना, दर्द या जलन, बहुत ज़्यादा ईचिंग का रहना, कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा हो जाना. तो ये कुछ अलामात हैं जिनको हम हर्बल इलाज से ठीक कर सकते हैं. और अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है. अब बात कर लेते हैं डाइट की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइबर, रोज़ाना 25 टू 30 ग्राम फाइबर का इंटेक जो है कब्ज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे आपका स्टूल जो है सॉफ्ट होता है, कब्ज़ का मसला रिजॉल्व होता है और प्रेशर कम होता है. कब्ज़ को ठीक ये करेगा आपका फाइबर का इंटेक, से ऑटोमेटिकली आपका पाइल्स का मसला भी रिजॉल्व होगा. इसके सेकंड चीज़ जो है वाटर इनटेक, रोज़ाना 10 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल भी बवासीर को कम करता है, उसको भगाता है, तो इसको ज़रूर इनटेक करें. मैग्नीशियम रिच फूड्स को आपने डाइट में ऐड करना है, इनसे भी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है. तो कौन कौन से फूड्स में मैग्नीशियम, जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, बनाना, एवोकाडो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सारे ही मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं. मैग्नीशियम के साथ साथ आपने डाइट में विटामिन सी और फ्लेवोनाइड्स का ख्याल भी रखना है. ये आपकी ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करते हैं. तो इसके सोर्सेज की मैं बात करूं तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है. आंवला में इसका बहुत अच्छा कंटेंट होता है. बेल पेपर्स में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, तो आप विटामिन सी वाले सोर्सेज को अपनी डाइट में ऐड करेंगे. इसके अलावा आयरन रिच फूड, अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप में अनीमिया का जो मसला है उसका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए आयरन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपने ऐसे फूड्स का इंतखाब करना है जिनमें आयरन ज़्यादा हो. प्रोबायोटिक्स फूड्स लेने हैं, इससे आपकी बाउल मूवमेंट बेहतर होती है, ओवरऑल गट बैक्टीरिया जो है इम्प्रूव होता है. प्रोबायोटिक्स नॉर्मली आपके तमाम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, पिकल्स और इवन योगर्ट वगैरह में मौजूद होते हैं. तो ये ऐसे फूड्स को आपने डाइट में ऐड करना है. फूड्स की बात होगी, अब बात कर लेते हैं इसके हर्बल इलाज की कि ऐसी कौन सी चीज़ें करनी जिससे छुटकारा पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दही और इस्बगोल का इस्तेमाल जो है ये बहुत अच्छा है कब्ज़ के लिए. सेकंड चीज़, नीम के पत्तों का पेस्ट बना के, ये आपकी एक कूलिंग इफेक्ट भी देगा और एंटीबैक्टीरियल के तौर पर भी काम करेगा. इसको डायरेक्ट उस प्रॉब्लम उस जगह पर आपने लगाना है. इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं. रास नामी एक हर्ब है जो कि बारबेरीज एक्सट्रैक्ट होता है, इसको मक्खन में मिलाकर लगाएंगे तो इससे भी इन्फ्लेमेशन और बर्निंग जो है कम होती है. इसके अलावा ट्राइपाला पाउडर है, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, आंवला, हरड़ और भेरा. इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और नाइट में 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आपने लेना है. इससे आपकी गट जो है वो डिटॉक्स होगी. इसके अलावा आप हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये एंटी ब्लीडिंग चाय भी आप इसको बोल सकते हैं. इसमें सौंफ, मुलट्ठी और स्पेयरमिंट टी जो लीव्स होते हैं, तीनों को अपने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, तो इससे भी आपका जो है मसला रिजॉल्व होगा. अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल टिप्स या प्रिवेंशन की बात करें तो आपकी रूटीन में 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक बहुत बेहतरीन काम करेगी. बाथरूम में ज़्यादा प्रेशर लगाने से आपने गुरेज करना है. अगर आप एक जगह पर ज़्यादा देर के लिए बैठ रहे हैं तो सॉफ्ट पिलो का इस्तेमाल करें. लॉन्ग और सिटिंग से आपने बचना है और अपनी रूटीन में कम से कम फ्राइड और मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल करना है. और सॉफ्ट स्टूल को सॉफ्ट रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा एक मेन कॉज है इसका. और अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है
बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहता है, सीवियर पेन होती है, तो आपने उस केस में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या प्रोक्टोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर करवाना है। और हर्बल इलाज जो है अर्ली स्टेजेस के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर प्रॉब्लम वर्स हो चुका है तो उस केस में आपने सिर्फ हर्बल रेमेडीज पर नहीं रहना। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों के साथ शेयर करें जो इस तकलीफ में मुब्तला हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पर्सनलाइज बवासीर का डाइट प्लान या हर्बल कोर्स तैयार करें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए हुई इंफॉर्मेशन पर। आप मेरी प्रोफाइल में देख सकते हैं, मैंने उसमें कांटेक्ट भी मेंशन किया और सारी चीज़ें मेंशन की, तो आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं।